सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे बिकॉज अभी तक आपकी जो प्रिपरेशन है, खासतौर से यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत फ्लो में चल रही थी रिलेटिंग विथ यूपीएससी। इन द सेंस जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसे कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो आपने प्लान कर रखा था कि ठीक है अभी हम ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे, जो स्टैटिक पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, और सडनली एक आपके पास वैकेंसी आ गई जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसा नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन देखो एक बड़ा हर्डल दिमाग में ज़रूर से है, और वो एक हर्डल है भी। देखो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इवन आप यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम की भी बात करेंगे तो उसमें हाईएस्ट लेवल का कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान होंगी कि आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ उसी तैयारी के बेसिस पे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। नहीं, एक आपको वेल डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। ख़ास तौर से जो सब्जेक्ट्स जो हम नहीं पढ़ते हैं, लाइक अगर हिस्ट्री है और दूसरे जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, जनरल साइंस हैं और पॉलिटी है, तो ये सब्जेक्ट्स आप तो पढ़ते ही हैं। इवन सी साइड के कंटेक्स्ट में आप कार्ड भी कर लेता है, लेकिन वो इसे स्पीड से आपको करना है। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे लेबर लॉज हो गए और आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ऑडिटिंग अकाउंटेंसी हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गए, तो ये एक ऐसे एरियाज़ हैं, आप मानकर चलिए, जहाँ पे मोर देन 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ा हर्डल आपके लिए है। लेकिन एक और हर्डल है जो इस साल का चेंज थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। वो क्या है? देखो क्या है कि लाइक पहले अगर बात किया जाए, लाइक फर्स्ट आपके जो 2023 को आई थिंक जो पेपर आपका हुआ था, 23 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसमें यू ऑल आर अवेयर कि जो पेपर हुआ था उसमें ईओ एओ का जो एग्ज़ाम था, ईओ एओ और मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर दोनों का पेपर देखा जाए, मतलब ये पेपर एक स्लॉट में हुआ था। दूसरा आपका एपीएफसी का पेपर हुआ था, एपीएफसी का पेपर हुआ था, और दूसरा एक आपका ईओ एओ का हुआ था। ऑल दो सेम डे था। उससे पहले आप देखोगे तो चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट थी। अब सेम डे में भी पेपर हो गया, लेकिन दो डिफरेंट पेपर हुए। इस बार जो समझ में आ रहा है वो ये है कि दे आर ट्राइंग टू कंडक्ट अ कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, सीआरटी जिसे कहते हैं, जिसमें दोनों का ही साथ में होगा। पहले तो ये सेम डे का चेंज किया इन्होंने कि दोनों पेपर एक ही दिन लेकर आएंगे। और पहले अलग अलग वैकेंसीज भी निकलती थी, कभी ईओ की निकल गई तो कभी एपीएफसी की निकल गई, ऐसा रहता था। अब क्या हो रहा है, जो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अराउंड 74 के पास आसपास जो आपकी वैकेंसी है एपीएफसी की है और 150 के आसपास वैकेंसी ईओ की है। तो अभी क्या है कि अगर सपोज दोनों का सेपरेट पेपर कराते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स भी लगेंगे। और दूसरा, अगर आप सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे ना कि ये सेम पेपर कराना क्यों चाह रहे हैं, एक जो लॉजिस्टिक्स का इशू सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जैसे पिछले साल बहुत मीडिया में रिपोर्ट चला था, सोशल मीडिया में चला था, इट वाज रिलेटेड विद पेपर लीक। बहुत चला था, मतलब जब रिज़ल्ट आया बहुत सारी चीज़ें रही, तो कई जगह पे सेंटर का स्क्रीनशॉट और बहुत डेटा एनालिसिस और चीज़ें हुई, सोशल मीडिया में काफ़ी बातें चली, और इवन यूपीएससी तक ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूपीएससी ने कहीं ना कहीं एक चीज़ कंसीडर कर ली है कि एक जो चीज़ उन्हें देखने को मिल रहा है कि अगर मान लो उन्हें मात्र अगर 74 है, 74 × 3 इतने लोग को सेलेक्ट करना है नेक्स्ट स्टेज के लिए, इसके लिए उन्हें अलग से पेपर कराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई चैलेंजेस आते हैं, लॉजिस्टिक चैलेंजेस नो डाउट आते ही हैं कि एक जगह पे आपने पेपर दिया यूएओ का दिया, वहीं सेम सेंटर आया, वहीं पे आपका सेम एपीएफसी का होगा, तो कई माल प्रैक्टिसेस हो सकती है, उसको डील करना पड़ेगा। होती है कि नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट देखो चैलेंज तो बनेगा। और यही एक बड़ा कंसिड्रेशन है जो यूपीएससी दोनों का ही एक पेपर कराएगी। अब वो टाइमिंग में वेरिएशन हो सकता है, मॉर्निंग के स्लॉट में कराते हैं या बाद के स्लॉट में कराते हैं, बट बहुत हाई पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि पेपर एक ही आपका होगा। और बेस्ड ऑन दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान में रखना है, देखो क्या था पहले के टाइम पे, एक हमने बाइफर्केट कर रखा था। जैसे अगर आप अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स गो थ्रू होते हैं, जैसे मान लो अकाउंटेंसी आपको पढ़नी है, तो जब ईओ की तैयारी कर रहा है या अकाउंटेंसी कर रहा है तो ये रहता था कि क्वेश्चन का ये लेवल होगा, एपीएफसी में एक लेवल ज़्यादा आएगा, ऐसा सोचते थे हम। क्वेश्चंस की अगर बात की, जैसे एपीएफसी में भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा अच्छे लेवल के आए थे। आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए थे। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो अच्छे खासे क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम मेरे सब एपीएफसी में आए थे। सब बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आए थे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि एपीएफसी का लेवल एक
आगे रहेगा, ईओयू का थोड़ा सा लेवल नीचे रहेगा। नीचे इन द सेंस थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप होगा, बट ईओयू का पेपर नोट आउट 23 में अच्छा आया था। तो अब अगर ऐसा डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, इट मीन्स सभी लोगों को एक तरीके की तैयारी करनी है। इसमें क्वेश्चन का अंतर नहीं, मतलब पेपर सेम है, आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो या ईओयू की तैयारी कर रहे हो, दोनों का पेपर सेम है। दोनों का पेपर सेम है मतलब कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा। सेम तरीके की फोकस तैयारी करेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन का लेवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बढ़ेगा, चाहे वो दूसरे एग्जाम्स के भी कोई तैयारी कर रहा है और फिर ईओयू का तैयारी कर रहे हैं, एपीएफसी का कर रहे हैं, तो वो फिर सेम लेवल का तैयारी जो है वो चालू करेंगे। पहले ये था कि लोगों ने टारगेट कर लिया था कि ठीक है ईओयू है तो ईओयू का तैयारी कर लेता है, इस बार ईओयू निकाल लेंगे, अगली बार एपीएफसी करें। अब सभी लोग फोकस्ड वे में जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि पेपर एक ही बनना है, तो अच्छी पढ़ाई करना और जो कंटेंट है, आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, जो आपको गो थ्रू होना चाहिए, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए लोग कंटेंट पढ़ना भी उसी तरीके से चालू करेंगे। तो इसलिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर यूपीएससी एपीएफसी एग्जामिनेशन, प्लीज़ उसको ईजी नहीं लेना है, ठीक है, ईजी बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल एक ही पेपर होने की वजह से ज़रूर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सभी की फोकस्ड प्रिपरेशन जो है वो होगी। अच्छा, एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ ले। अभी 3 डेज़ का आपके पास फ्री ट्रायल है, 3 दिन का फ्री ट्रायल है, जिसमें सारे जितने भी कोर्सेस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी कंटेंट आपके लिए है, यूज़ द कोड SPLIVE, इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर आप हिस्सा बने इसका, ठीक है। 3 दिन है, जैसे 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, तीनों दिन आप सारे कोर्सेज जैसे इकोनॉमी के जो मतलब जो अलग बैचेज हैं, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, ऑप्शनल है, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री, ठीक है। बस आपको एनरोल करना और आप एक्सेस कर सकते हो 3 डेज़ का। तो ये अल्टीमेट एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट 3 डेज़ जाएँ, कंटेंट ही आप काफ़ी कुछ डाउनलोड कर लेंगे, वही कंटेंट पढ़ने का काम आ जाएगा। अगर आपको नो डाउट आपको क्लासेस बहुत पसंद भी आएंगी, तो आप क्लासेस कुछ दिन जब करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप से कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है, हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे आपको डिलीवर किया जा सकता है, या जो डिलीवर किया जा रहा है उसको आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यू हैव 3 डेज़, 3 दिन है आपके पास, मिस नहीं करना है। और बात आ गई जब इसी साल के एग्ज़ाम की, जब एपीएफसी ईओयू की एग्जामिनेशन की बात है, तो ये जितने भी आप सोर्सेज देखें, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, तो इनके लिए सोर्सेस हैं, बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं। देखो अकाउंटेंसी के भी पेपर अगर आप देखोगे तो अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आपका एनसीईआरटी जो है अग्रवाल वाली वो कवर करनी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के लिए आपको प्रॉपर जो पीडीएफ्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने उसको शेयर भी किया हुआ है। कुछ स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस को वो गो थ्रू ना जनरली, फिर दूसरे जो आपके कंप्यूटर अवेयरनेस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम है, इंग्लिश आपको हिंदू पेपर थोड़ा सा रीड करना चाहिए। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, 8:30 बजे सेशन होता है, मतलब 8:45 से 9 बजे के बीच में होता है। एप्टीट्यूड आपको अच्छा करना है, सीसेट के अच्छा करना है आपको, तो इसके लिए भी थोड़ा मेहनत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करंट इवेंट्स आपको थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट में कवर करना है, इसका कोई कंपाइलेशन आप गो थ्रू हो सकता है, या धीरे धीरे मैं भी आपके लिए कवर करा दूंगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में आपको रखनी है, ठीक है। और अनअकैडमी की जो 3 डे फ्री ट्रायल है, इसको मिस नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।